प्रभु मसीह यीशु के नाम से और एक बार इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के लहू के बारे में और कई एक बातों को सीखते समय यीशु के लहू का उद्देश्य की बातों को हम बीते दिनों में सीख रहे हैं। आज भी यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य के एक विषय के बारे में हम सीखे। तो आइए हम प्रार्थना करें और फिर आगे की बातों को चलाएं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। आपके लहू के उद्देश्य को समझने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही की दया हमारे संग हो, आप ही का अनुग्रह हमारे साथ, सहायता कीजिए और मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बीते दिनों में हम यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य को सीख रहे थे, जिसमें हमने उस उद्देश्य के इसमें सीखा कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए एक नई वाचा है। यीशु मसीह का लहू पापों से प्रायश्चित और क्षमा प्रदान करता है, इसके बारे में हम सीखे। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप होता है, इसके बारे में सीखे। और कल के दिन में हमने सीखा यीशु मसीह का लहू विश्वासियों के लिए अनंत विजय की गारंटी को देता है। आज हम सीखने वाले हैं केवल यीशु के लहू के द्वारा ही। इसका मतलब कुछ चीजें यीशु के लहू के द्वारा ही होगी। इसके बारे में एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानी 9:12 पढ़िए। इब्रानी 9:12 में देखिए, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ पर पुराने नियमों में बलि के लिए जो बकरे और बछड़ों को जलाया, बछड़ों को बलि करने के बाद उसके लहू, और वो बलि हर साल में एक बार करनी पड़ती थी। इस बलि को हर साल में एक बार करना पड़ता था, पर भी उस बलि के द्वारा जो बलि हर साल में करना होता था, उसे प्रायश्चित होता था, पाप की क्षमा नहीं होती थी। परंतु नए नियम में इब्रानी का लेखक हमें इस बात को कहते हैं, नए नियम में इब्रानी का लेखक इस वचन की ओर जोर देकर कहता है कि उसके द्वारा एक ही बार में, मतलब पवित्र स्थान में प्रवेश कराया, अनंत छुटकारा दिया। यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा दो बहुमूल्य चीज को हम समझने की जरूरी है। उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबसे पहले हमारा छुटकारा होता है। दूसरा, पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में प्रवेश कराता है। वो छुटकारा भी जो है वो कैसा, अनंत छुटकारा है। मतलब अभी बलि की आवश्यकता नहीं। और एक वचन को देखिए, कुलुसियों का पत्री उसके पहले अध्याय और 14वें वाक्य। कुलुसियों का पत्री 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अभी आसान रीति से यीशु मसीह का लहू को अपने ऊपर लेकर हम इस पाप भरी बातों से छुटकारा पाते हैं। इसके लिए हमें किसी बलि की आवश्यकता नहीं, किसी बकरे और बैल के बछड़ों के लहू की आवश्यकता नहीं, ना ही उस प्रकार की पुराने नियम की बलि की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए एक ही बलिदान हुआ वाला प्रभु यीशु मसीह है। उनके पवित्र बलिदान के द्वारा अभी हमारे जीवन में अनंत काल का एक छुटकारा आया है, और उस पवित्र स्थान में हम आसानी से प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में
जो बीच का जो पर्दा था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा ये दिखाता था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उसे कई एक प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता थी उसे, और इतना शुद्धिकरण होने के बावजूद भी एक भयभीत होने वाली बातें, एक डर की बातें, मृत्यु के डर की बातें, ये सब उसके पास रहता था। क्योंकि उस व्यक्ति जो अति पवित्र स्थान में पहुंच जा रहा है, उस साल में एक बार अपने लोगों के लिए बलि करने के लिए जा रहा है, पर डरते और कांपते हुए वो जा रहा है। और अंदर उस वाचा के संदूक के पास एक रस्सी को अपने कमर में बांधकर, जो घंटी का था, वो उस वाचा के संदूक में घूमेगा। जब तक उस घंटी का आवाज आएगा, बाहर के लोग इस प्रकार से समझेंगे कि यह व्यक्ति जीवित है। पर जैसा ही वो घंटी का आवाज बंद होगा, किसी को इस प्रकार का परमिशन नहीं रहता था कि वे लोग उस पर्दे के अंदर से देखे, परंतु वो उस रस्सी को दूर खींचते थे ताकि जो व्यक्ति अंदर मृत्यु हुआ है उसको वो बाहर निकाल सके। इसका मतलब इस प्रकार के अति पवित्र स्थान में जाने की एक महाभयंकर बातें जो है, हमें इस अति पवित्र स्थान के इस दृश्य में देखते। परंतु अभी नए नियम में जैसे यूहन्ना 1:13 के अनुसार अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमें मिलता है। उस अनुग्रह की बातें उस अनुग्रह की बहुतायत की बातें जो है, हमें यीशु मसीह के पर्याप्त लहू से मिलती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए उस प्रभु यीशु मसीह के इस लहू के द्वारा हम अपने जीवन में इस बात को समझने पाए, हम अपने जीवन में उस एक ही मसीह के द्वारा अनंत काल का छुटकारा और उस पवित्र स्थान में प्रवेश कराने की बातें केवल यीशु मसीह के द्वारा हुई, यीशु मसीह के लहू के द्वारा भी हुई। और एक वचन को देखिएगा, उसी का इब्रानी की पत्री उसके 9वें अध्याय के 19वें वाक्य। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय और उसके 19वें वाक्य। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। यहाँ पर पुराने नियम में मूसा ने किस प्रकार से अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार का लहू को, जो बछड़े और बकरों का लहू था, उन व्यक्तियों के ऊपर छिड़का बोलकर लिखा है। और उस पुस्तक के ऊपर, मतलब जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और जो जो बातें परमेश्वर सीनाई पर्वत से मूसा को कहते थे, वे सारी बातें, व्यवस्था की सारी बातें जब मूसा अपने लोगों में चले आते थे, तो उनको बताने से पहले उनको एक शुद्धिकरण करते थे। और उस शुद्धिकरण करने के लिए उस समय में बकरे और बछड़ों को एक शुद्धिकरण करने के लिए बछड़े और बकरे का उस बलि को देने के बाद उस लहू को अपने ऊपर भी और जो लोग हैं उनके ऊपर छिड़का जाता था, ताकि वे लोग शुद्धिकरण में आए। और उसके बाद मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको बताता। मतलब इस परमेश्वर की, पुराने नियम में परमेश्वर की अगर कुछ आज्ञाओं को समझना है, परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को जानना है, तो इस प्रकार से शुद्धिकरण अवश्य था। परंतु नए नियम में इस प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी की 10 अध्याय के 4, इब्रानी 10:4। क्योंकि
यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। प्रभु के नाम के मतलब सिर्फ बैल के लहू के द्वारा या बकरे के लहू के द्वारा हमारी पापों की क्षमा होना ये अनहोनी बात है। इसी के लिए इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने देखने के द्वारा अपने एकलौते पुत्र मसीह यीशु को इस जगत में भेजकर उसके उस बलिदान, क्रूस के बलिदान के द्वारा, उसके उस लहू के हर एक कतरे के द्वारा हम लोगों को, जैसे कुलुस्सियों 1:14 में हमने पढ़ा, पाप की क्षमा या पापों से मुक्ति या वो मोक्ष की बातों को देने वाला परमेश्वर बनता है। और 24वें वाक्य 10 अध्याय के 24, इब्रानी 10 अध्याय 24वां वाक्य, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 24वां वाक्य, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की अनंत चिंता करे। हाँ, यहाँ पर उसका आगे का एक वचन को पढ़ते हैं। उस वचन को हम सीख रहे थे कि पापों के लिए अभी कोई भी प्रकार का बलिदान नहीं। यदि हम सब जानने के बावजूद, सच्चाई की बातों को जानने के बावजूद भी अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो अभी उसके लिए कोई बलिदान नहीं, क्योंकि नए नियम में अनुग्रह और अनुग्रह आया है। और उस अनुग्रह को जब हम समझे, जब उस अनुग्रह को हम जान लेंगे, उस अनुग्रह को जानने के बावजूद भी अगर हम उस पाप करते हैं तो अभी हमारे लिए कोई भी बलिदान नहीं है, अभी हमारे लिए कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की बातें नहीं है। इसको हम समझने की जरूरी है। इसीलिए इस बात को जानने के अभी हमारे लिए बलिदान की बातें बंद हो चुकी है, क्योंकि मसीह यीशु एक ही बार हम सब लोगों के लिए बलिदान हमारे लिए बंद है, क्योंकि मसीह हम सब लोगों के लिए एक ही बार बलिदान हो चुके उस कलवरी क्रूस पर। इसी के लिए अभी हमें दूसरी बलिदान की बातें नहीं है। इसी को ठोस बातें यहाँ पर इब्रानी का लेखक कहता है। 28वें वाक्य देखिए, इब्रानी 10:28, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला या मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। जहां पर मूसा की व्यवस्था 2 लोगों के बीच में गवाह होने के बावजूद भी उसे मारने की बात होती थी, मतलब दंड की आज्ञा वहां पर थी। और उस दंड की आज्ञा में से जब मसीह में हम आते हैं तो उसमें अनुग्रह की बातों को प्राप्त होता है। एक उदाहरण के लिए, वो व्यभिचारी स्त्री जो यूहन्ना के 8वें अध्याय में आई थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखिएगा, वहां उस व्यभिचारी स्त्री को लाया गया और वहां पर लिखा गया है कि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और यूहन्ना के समाचार उसके 8वें अध्याय में इस बातों को हम सीखते हैं। और 3रे वचन में, जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और यीशु के बीच में खड़ा किया। ये स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उस स्त्री को शास्त्री फरीसी यीशु के पास लाए, इसके लिए कि यीशु इस स्त्री के बारे में क्या कहते हैं। परंतु देखिए, यीशु ने उनसे इस प्रकार से कहा कि उस 5वें वचन में वो इस प्रकार से यीशु को, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे, अतः तू स्त्री के विषय में, मतलब मूसा के उस नियमों के हालेलुया हालेलुया। इस व्यत्यय के चलते हम थोड़ा सा ये हो रहे नेट इश्यू से।
अभी इस स्त्री के पास, उस स्त्री को पता है कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार उसे दंड मिलेगा और उसे मृत्यु दंड है, मरने तक उसे पथराव किया जाएगा, इस प्रकार की बातों से भयभीत है। परंतु उसके सामने करुणा और अनुग्रह देने वाला व्यक्ति खड़ा है। हालेलुया। एक तरफ मूसा की व्यवस्था की बातों को मानकर उस स्त्री के ऊपर पथराव करने वाले लोग हैं, पर अनुग्रह का दाता जो सारे लोगों पर अनुग्रह देता है वो भी उसके पास है। और मृत्यु की बातें उस स्त्री के जीवन से हट जाती है, क्योंकि अनुग्रह का बादशाह, अनुग्रह का दाता उसके सामने है। और उस अनुग्रह के दाता की वजह से स्त्री को ना केवल उस मूसा की व्यवस्था से छुड़ाया गया, ना केवल उसको उस मृत्यु से छुड़ाया गया, परंतु यीशु ने कहा, यूहन्ना 8वें अध्याय की 11वें वचन, उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत कर। अभी वो अनुग्रह देने वाला दाता सामने है, इसी के लिए वो भी कहता है कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। एक ही बात कहा, जा और फिर पाप मत। मतलब उसी के द्वारा, उस मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। स्त्री के जीवन में भी यही हुआ। अनुग्रह देने वाला दाता उसके सम्मुख में सामने था, इसी के लिए वो उसके जीवन में अनुग्रह पाई। वो उसके जीवन में मृत्यु से जीवन की ओर चली गई और आगे चलकर ये स्त्री कई एक लोगों के लिए एक सेवकाई का काम करने वाली स्त्री बन गई बोलकर हम देखते। इसी के लिए यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा मिलती है। हमें किसी बकरे और बछड़े के बलि की आवश्यकता आज नहीं है। और एक वचन देखिएगा, इब्रानी की पत्री उसके 7वें अध्याय 27वें वाक्य देखिएगा, इब्रानी 7:27। उन महायाजकों के समान उससे अवश्य नहीं कि उन महायाजकों के समान अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानी का लेखक वो संदर्भ देता है, उन पुराने नियमों के याजकों का संदर्भ देता है, महायाजकों का संदर्भ देता है, जिनको साल में उनको प्रतिदिन, उस महायाजकों को प्रतिदिन अपने पापों के लिए और अपने लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। प्रतिदिन ये सिलसिला वहाँ के महायाजकों का था। वे अपने खुद के लिए बलिदान चढ़ाते थे, अपने लोगों के लिए भी बलिदान चढ़ाते थे। इसी के लिए परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने उस कलवरी क्रूस पर उस बहे हुए लहू के द्वारा एक ही बार उस बलिदान होकर वो सारी बातें बंद कर दी। इसी के लिए आज वही हमारा याजक है, वही हमारा महायाजक है और वही हमारा विश्वास का दास भी है। इस बातों को हम समझे। इसी के लिए रोमियो का पत्री 3:25 को देखते हैं। रोमी 3:25 में देखिए क्या लिखा है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने
अपने लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराया और एक विश्वास की कार्यकारिणी ठहराया प्रकट हो। हमारे अंदर एक धार्मिकता प्रकट भी होती है उस मसीह के लहू के ही द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे प्रकार की धार्मिकता होती है। पुराने नियम के कुछ बातों को देखते हैं। पुराने नियम के कुछ संदर्भ को हम देखें जिससे हमें कुछ बातों को पता चले। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 6वें वाक्य को देखते हैं। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 6वें वाक्य। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 6वें वाक्य को देखिए। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। ये कई प्रकार के बलियों के बारे में और कई प्रकार के प्रायश्चित के बारे में यहाँ पर व्यवस्था की कुछ बातों को यहाँ पर हम सीखते हैं। जो बछड़ा जो लिया जाएगा उस बछड़े को हारून पाप बलि के लिए चढ़ाकर अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। मतलब हारून जो याजक थे वो एक बछड़ा को लेंगे और उस बछड़ा का लहू और उस बछड़ा का बलि को चढ़ाकर अपने प्रायश्चित के लिए, मतलब याजक का प्रायश्चित के लिए, मतलब याजक का प्रायश्चित के लिए भी वहां पर एक बछड़ा मारा जाना था, उसका लहू लेकर शुद्धिकरण करना था। इस प्रकार की व्यवस्था की बातें थी। और एक वचन देखिए 15वां वाक्य उसमें 16 का 15। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होकर दे, बीच वाले पर्दे पर इस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। यहाँ पर भी एक व्यवस्था है कि वो प्रायश्चित वाला बकरा और उसका लहू को किस प्रकार से कार्य में लाना, इसकी एक सूची वहां पर दी गई है। परंतु नए नियम में लहू लहान हुआ वाला, क्रूस पर लहू लहान हुआ वाला यीशु मसीह एक ही बलिदान होते हैं। यशायाह के 53वें अध्याय को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो मसीह ने जो करते हैं उस मसीह के उस लहू के बारे में समझते हैं और सोचते हैं। इसी के लिए हम आज उसके लहू के द्वारा, उसके ही लहू के द्वारा, केवल मसीह के ही लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं। उस मसीह के ही लहू के द्वारा, यीशु मसीह के ही लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में आसानी से प्रवेश करते हैं। उस मसीह के ही लहू के द्वारा अनंत छुटकारा पाते हैं। उस मसीह के ही लहू के द्वारा हम अपने जीवन में एक पिता के पास पहुंचने के रास्ता को भी बनते हैं, या उस रास्ता को भी बनते जाते हैं, जिसे हमें समझने की जरूरी है। इसी के लिए इस बात को हम अपने जीवन में जानने पाए, इस बात को हमारे जीवन में हम समझने पाए कि मसीह के लहू के द्वारा ही ये चीजें होती है। अभी ना कोई बलिदान रहा, ना कोई बछड़े और बकरे के लहू की बात रही। ये सब व्यवस्था की बातें प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके हाथों में दो जो कीले मारे गए थे, दोनों हाथों में, उसी प्रकार से 10 आज्ञाएं जो थी, इस 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस के उस लहू के कतरे के द्वारा तोड़ दिया। इसी के लिए हमें अभी बलिदान की आवश्यकता नहीं, हमें अभी लहू बहाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग आसानी से
उसके लहू को अप्लाई करके, उसके लहू को अपने जीवन में स्वीकार करके, उसके लहू को अपने जीवन में लेकर अब हम आगे की ओर या आगे उसके लहू से शुद्ध होकर हम धार्मिकता का भी जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारो, उसके लहू के द्वारा ही हम उस धार्मिकता का जीवन को जी पा रहे हैं। उसके लहू के द्वारा ही हमें एक विजयी बातें सम्मिलित आती है, केवल और केवल मसीह के लहू के द्वारा है। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। केवल आप ही के लहू के द्वारा हमारे जीवन में पाप क्षमा मिलती है, प्रायश्चित्त की बातें मिलती है, विजय की बातें मिलती है, अनंत छुटकारे की बातें मिलती है, मिरास की बातें मिलती है। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उस अनंत छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस लहू के हर एक बूंद के लिए धन्यवाद प्रभु, जो मसीह ने हमारे लिए दिया, बहाया प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। महिमा आदर आपको देते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीष।